बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबके घरों पर भी खैरियत होगी। आज हमारा जमात शशम का उर्दू बे का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमारी कहानी शामिल है। कहानी का उन्वान है गरूर का सर नीचा। सबसे पहले बेटा मैं आपको कहानी का तारुफ बताती हूँ और ये कि कहानी की इब्तदा कहाँ से हुई। जब से इंसान ने बोलना सीखा, हिकायात या कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला चल निकला। हुक्मरानों ने अपने यहाँ किस्सा गो मुलाजिम रख लिए। किस्सा गो मुलाजिम मतलब कि ऐसे मुलाजिम जो उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे। किस्सा गो कहते हैं कहानी सुनाने वाला, जो इन्हें अक्सर औकात कहानियाँ सुनाते रहते थे और तनख्वाहों के अलावा इनामात भी पाते थे। अब जो हुक्मरान जिन्होंने अपने पास किस्सा गो मुलाजिम रखे थे वो उन्हें तनख्वाह भी देते थे और तनख्वाह के अलावा वो उन्हें इनामात भी देते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तो कोई उनके पास एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं थी, ना टीवी, मोबाइल, नेट, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। तो उस टाइम पे कहानी जो थी इससे लोग अपना दिल बहलाया करते थे, कहानियाँ सुना करते थे शौक़ से बड़े ना। और ये कहानियाँ सुनने के लिए स्पेशल उन्होंने अपने पास लोग रखे होते थे और वो उन्हें तनख्वाहें देते थे। इसी तरह ये फ़न जो है तरक्की पाता और हाथ पांव निकालता गया। इसी तरक्की ने कहीं अफसाने की शक्ल पाई, कहीं नावल का हवाला इख्तियार किया और कहीं ड्रामे का नाम पाया। इसी कहानी से अफसाने भी बने और ड्रामे भी। बच्चे कहानी बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। बाद कहानियाँ दो रस नताइज की हामिल होती हैं और कई किस्म के इखलाकी असबाक से भरपूर होती हैं। ऐसी कहानियाँ कौम की तश्कील में बड़ी मुआवन साबित होती हैं, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई इखलाकी सबक मौजूद होता है। उसके बाद बेटा कहानी लिखने के कुछ असूल हैं, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ कि कहानी लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले कि जब आप कहानी लिखें तो माजी की बात को हाजिर के सीगे में ना लिखें, बल्कि सीगा माजी में तहरीर करें कि कहानी जब भी आपने लिखनी है उसमें आपने माजी का सीगा इस्तेमाल करना है। कहानी हमेशा माजी के सीगे में लिखी जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर है कि ज़बान सादा और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 3 है किस्से का प्लाट मरबूत होना चाहिए। बुढ़ापे की बात को बचपन के पल्ले में या जवानी का किस्सा बुढ़ापे के खाते में डालना दुरुस्त नहीं है। हर बात अपने अपने असलूब और मौके के लिहाज से कदर पाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी जो कहानी का उन्वान है वो है गरूर का सर नीचा। इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें यह है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें सबको अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अगर देने पे कादिर है तो वो चीज़ लेने पर भी कादिर है। तो हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर कि हमारे पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि गरूर का जो अंजाम होता है वो हमेशा बुरा होता है। गरूर का सर नीचा। अब हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में कछवा और खरगोश रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तार का बहुत गरूर था। वो कछवे की सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कछवे ने तंग आकर खरगोश से दौड़ का मुकाबला लगाने को कहा। मंजिल का तयन किया गया और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने पलक झपक में आधा सफ़र तय कर लिया, जबकि कछवा बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा कछवा बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम कर लेता हूँ। खरगोश की आंख लग गई। जब खरगोश की आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। खरगोश तेजी से मंजिल पर पहुंचा। जब खरगोश मंजिल पर पहुंचा तो कछवा वहां पहले से मौजूद था। खरगोश कछवे को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आइंदा मजाक ना उड़ाने का वादा किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। नतीजा गरूर का सर नीचा है। ये बेटा आपकी कहानी है, इसे आपने अच्छे से याद करना है। इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 11 मुकम्मल हुआ।
اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.